हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जीदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों आज प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। किस तरह के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए थे, किस तरह के क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, वो सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। क्या क्या हमने सीखा था, पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं प्रोजेक्टाइल पे, जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें जाके, तभी आपको ये पूरा डेटा समझ में आएगा। तो वो वीडियो 1, 2 एंड 3 वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उससे रिलेटेड ही यहां पर क्वेश्चंस होंगे। या अगर आपने वो तीनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है और पूरी तरह से समझा हुआ है, तो आज जो भी क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे लिखने वाला हूं, आप उसको सॉल्व कर ही पाएंगे, कर ही देंगे अगर आपने ढंग से देखा है तो चलिए उन पे बेस्ड, यानी कि किस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, उनके क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कि वो मैक्सिमम होता है, कि उनके रेशियोज क्या होते हैं, किस एंगल पर रेंज सेम होती है, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए मैं अब आता हूं इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पहले AIEEE में पूछा गया था कभी, तो AIEEE में पूछे गए क्वेश्चन को यहां पर मैंने लिखा हुआ है। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन में कहा है कि बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप, एक पत्थर को फेंकता है टू अ मैक्सिमम हाइट, ऊपर की तरफ फेंकता है टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक वो उसको ऊपर फेंक पाता है, राइट। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी, यानी कि अगर वो मैक्सिमम हाइट तक कह रहा है 10 मीटर फेंक पाता है, तो बताइए मैक्सिमम रेंज कितनी फेंक पाएगा। ये सवाल है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 रूट टू 10, 10 रूट टू एंड 20। जस्ट एक बार सोचिएगा, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आपको जो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालने के फॉर्मूले बताए थे वो क्या क्या थे। मैक्सिमम रेंज की अगर मैं बात करूं तो आर मैक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या था, शायद आपको याद भी हो या नहीं याद हो, आई डोंट नो, U²/G, ये फॉर्मूला था मैक्सिमम रेंज का। अगर मैं एच मैक्स मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू U²/2G, यानी कि यहां से हमने एक रिलेशन भी सेट किया था और मैंने आपको बताया भी था कि हर बार जो रेंज होती है दैट रेंज इज डबल ऑफ द हाइट मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम जो रेंज है आर मैक्स जो है दैट आर मैक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ एच मैक्स। यार सोचने वाली बात ही नहीं है, आंख बंद करके आप इसे सॉल्व कर सकते थे। एच मैक्स का आपके पास रिजल्ट है कितना है, 10, तो बताइए आर मैक्स कितना आएगा, 20। ये आपका आंसर, यानी कि अगर आपने ये रिलेशन कहीं पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाते, और ये रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज आप इसको अपने नोटबुक में चिपकाइएगा। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, प्लीज आप ये पूरा डेटा लिख लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट डाउन, पॉज करके लिखें इसे। ओके बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव है, इसको भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन आसान है अगर आपने बिल्कुल ढंग से प्रोजेक्टाइल के वीडियोस को देखा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग पॉज करके उसे सॉल्व करें भले ही, या मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो कहता है इफ द 2 balls आर प्रोजेक्टेड, 2 बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री पर एंड एंगल 45 डिग्री, 2 बॉल को, एक को 60 पर प्रोजेक्ट किया गया, एक को 45 पर प्रोजेक्ट किया गया। फिर दैट एंड टोटल हाइट्स रीच्ड आर इक्वल और सेम, यानी कि दोनों जो बॉल थी वो सेम हाइट तक गई, 45 पे फेंकने पर भी और 60 पर भी फेंकने पर। तो अब उसने कहा रीच्ड आर सेम देन देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है उसका रेशियो क्या होगा, और वो ऑप्शन में दे रखा है आपको A, B, C, D। यहां से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्यूरेट आंसर है। जरूर एक बार आप खुद से ट्राई करें, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, यार आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा, स्टार्ट करें, हो सकता है आप कर पाए, खैर आप कर ही देंगे अगर आपने ट्राई किया तो। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखो अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू U² sin स्क्वायर थीटा बाय 2Z। यहां पर अगर 2 हाइट है तो क्या हुआ, 2 हाइट है तो इसका मतलब दोनों हाइट बराबर हैं, और तो H1 इज इक्वल टू H2। अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं डायरेक्ट ही, H1 इज इक्वल टू H2, तो ये अगर H1 कह देता हूं मैं, जिसको किस एंगल पर फेंका गया, 60 डिग्री पर, और दूसरे वाले को मैं H2 कह देता हूं जिसको किस पर फेंका गया, जिसको फेंका गया 45 डिग्री पर।
तो यहां पर h1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, मुझे h2 की वैल्यू पुट करनी, तो क्या होगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कौन है यहां पे 45 डिग्री, अपॉन 2z। इस पहले वाले को फेंका गया वेलोसिटी 1 से, इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और दूसरे वाले को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u2 से, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब इनका रेशियो निकालना है, तो देखो 2g से तो 2g डायरेक्ट मर जाता है। अब बचता क्या आपके पास, तो आपके पास बचता है कि आप u1 का स्क्वायर करें अपॉन u2 का स्क्वायर करें, यानी कि इसके नीचे ये आ गया, तो वो वहां से क्या हुआ, उसके नीचे चला गया क्या, ये वाला, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर दोनों तरफ मैं रूट कर दूं तो ये स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाए, तो मैंने यहां से इन स्क्वायर को डायरेक्ट ही हटा दिया, खत्म किया इन स्क्वायर को, ठीक है। तो अपने पास क्या बचता है, तो अपने पास u1 u2 का रेशियो बचता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 45, दैट इज 1/√2, 1/√2 एंड साइन 60 इज व्हाट √3/2, √3/2। और अगर आप इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस 2 को लिख लेंगे हम लोग किसी तरीके से, √2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्ट मिला ये कटने के बाद √2, तो बचा √2/3, √2/√3। ये आप समझदार हैं, आप ये निकाल सकते हैं। अगर आपका आंसर ये आता है तो जरूर यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नहीं करना था, रेंज का फॉर्मूला पता होना था, वो दोनों इक्वल हैं, रेंज यानी हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दोनों हाइट इक्वल हैं, तो आपने उनको बराबर पुट कर दिया, और वहां से जो अननोन क्वांटिटी उन्होंने पूछी वो आपने यहाँ पे बता दी, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आपने हाइट का फॉर्मूला आपके दिमाग में था तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हो, अगर आपको हाइट का फॉर्मूला नहीं पता तो देखो मुश्किल था ये, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट या फिर जैसे भी लिख रहे हैं क्वेश्चन तो अपने नोटबुक में लिखिएगा, मैं अब इसे अगला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, पॉज करके लिखो इसे। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जिस क्वेश्चन में एक्चुअली तीनों पार्ट मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो इसमें तीनों फॉर्मूले एक बार इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। आप बड़ी तसल्ली से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं सारे फॉर्मूले लिख करके। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, देखो क्वेश्चन कहता है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड की गति से एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 30। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड है, राइट। देन कैलकुलेट द एच मैक्स। बारी बारी अब कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग अब उसको लिख लेना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी पुरानी तो जरूर आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी है 28, तो दैट मीन्स 28 इंटू 28। बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन और ये क्वेश्चन आप खुद से कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ऑफ साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे अपॉन 2 इंटू 9.8। इन सब की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, घटा जमा करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 10 मीटर। इस पूरे को सॉल्व कर रिजल्ट आता है आपके पास 10 मीटर। अब आप लोगों को ये वाला जो मैक्सिमम हाइट था, उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया है, और वो जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला ये रहा, एच मैक्स अब आप निकाल सकते हैं इजीली। इसके बाद अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहेंगे, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर में वो अपनी फ्लाइट पूरी करेगा, तो टी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अब यहां पर भी आपको सब वैल्यूज गिवन है, अगर आपको सारी वैल्यूज गिवन है तो आप अब उनको पुट कर लीजिएगा। कैसे पुट करेंगे भाई साहब, 2 की वैल्यू तो 2 है, u की वैल्यू तो 28 है, और साइन थीटा तो थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप साइन 30 डिग्री लेंगे, अपॉन में क्या जी 9.8 लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप जरूर इसको सॉल्व करें, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 9.8 ही रखें उसको, तो इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 2.9 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो बच्चों अब आपको नेक्स्ट पार्ट
आपको खुद से ट्राई करना चाहिए एक बारी। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बट आप एक बारी खुद कोशिश तो करके देखें कि यार वो इसको कैसे सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व होगा ये। तो ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुम्हारे पास अब अवेलेबल हो गया है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। रेंज के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। आपको शायद ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑल राइट, ये दिखाई आपको दे रहा है। तो चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या, u स्क्वायर मतलब क्या, 28 गुना 28 इंटू साइन ऑफ थीटा 30, थीटा इंटू 2 इज वॉट, 13 इंटू 2 इज वॉट 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, अपॉन जी की वैल्यू 9.8। और अब आप इसको सॉल्व करते हैं, साइन 60 की वैल्यू पुट कर लें, √3/2 वगैरह जो भी वैल्यूज आपको मालूम है इनकी, वो सब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है दैट इज 69.3। बच्चे मैंने क्वेश्चन की आंसर्स मुझे याद हैं। रेंज निकाला तो मीटर में। आपके पास यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला मिल गया और वो रेंज का फॉर्मूला होता है ये। यानी कि अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, अब मैंने आपके सामने तीनों फॉर्मूले अवेलेबल कर दिए हैं। किस किस के, हाइट मैक्सिमम के, टाइम ऑफ फ्लाइट के एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के। नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, माफी चाहूंगा, रेंज का। ये आपका रेंज का फॉर्मूला है ना। ऑप्टिक्स की चीज दिमाग में आ गई। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लें या जो भी करें आप इसको करें ताकि मैं इसको अब मैं हटा सकूं। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या उसमें वो पूछना चाहता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। राइट, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करवाना चाहता है एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो चाहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसमें क्या हो, हॉरिजॉन्टल रेंज और जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो दोनों इक्वल हो। हॉरिजॉन्टल रेंज और ये दोनों हाइट अगर इक्वल होगी तो उसको आप बताइएगा क्या रिजल्ट आएगा। राइट, तो सॉल्व करें। राइट, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट आपको बोला हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है एंड देन आपको कहता है वो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें, थीटा कितना होगा। राइट, ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों स्टार्ट करें आप इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसने एक इन्फॉर्मेशन पहले दे दी आपको। क्या इन्फॉर्मेशन दी, वो कहता है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है। अब यार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। लेकिन यहां पर थीटा का बड़ा लोचा है क्योंकि यहां पे थीटा इसमें है, साइन के बाद थीटा है और यहां पे 2 थीटा है। क्या हम इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि साइन 2 थीटा को खत्म कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का रिजल्ट क्या होता है, दैट इज 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय z। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो जरा मुझे बताइए कि अब इसके रिजल्ट्स क्या बनेंगे इससे आगे। यानी कि मैं इस वाले पार्ट को बीच में से हटा देता हूं क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख लिया। तो यहां से क्या क्या मारा जाएगा, u स्क्वायर मारा जाएगा और g से z मारा जाएगा और एक साइन से साइन मारा जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, बाकी को उधर ले आता हूं, कॉस को इधर ले आता हूं। यानी कि यहां पे बचा अपने हमारे पास क्या, यहां बचा हमारे पास साइन थीटा बाय, वहां से आ गया क्या आपका cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 2, इधर से चला गया 2 वहां पर था तो दैट इज इक्वल टू 4। हाँ, और अगर ये 4 हुआ तो अब यहां से साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट, दैट इज tan थीटा। और ये tan थीटा किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। यानी कि यहां से हम थीटा निकालना चाहे तो क्या होगा, तो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। सॉल्व कर देते थीटा करीब 75 डिग्री का आता है।
अप्रॉक्स 75 डिग्री पर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी मैक्स हाइट है वही आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, दोनों की दोनों सिचुएशन बराबर होगी। तो बच्चों आप इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में जो भी जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन आप पहले जल्दी से इसको पहले एक बारी लिख लीजिएगा। तो अब वो कहता है कि एक पार्टिकल है, इसको फेंका गया, इसकी रेंज 50 है और मैक्सिमम हाइट 10 है। तो उसने कहा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, है ना। मैं इसे हटाता हूँ, देखो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहना चाह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने डिस्कशन किया है रेंज का और मैक्सिमम हाइट का, है ना। कैसे, देखो उसने कहा कि जो आपकी रेंज की वैल्यू है, आपने लिख लिया होगा, तो जो आपकी रेंज की वैल्यू है दैट वैल्यू इज 50 और जो आपके मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दैट वैल्यू इज 10, यानी कि रेंज इज इक्वल टू 50 मीटर और जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो अटेन होती है दैट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। एंड फिर वो आपको कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से आपने उसको प्रोजेक्ट किया, यानी कि आपसे कहता है वो थीटा निकाल के बताइए। यार अब यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। क्या सोचना पड़ेगा, एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा थीटा निकालना। अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाओगे तो फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आपको डरने के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आपको ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, एच की और आर की। तुमने ट्राई किया, तुमसे नहीं हुआ, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z। बहुत अच्छी बात है। रेंज का फॉर्मूला बताइए भाई। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। सर ये फिर से देखो थीटा थीटा वाला लोचा है यहाँ पे, इसको जरा हटाइए। इसको हटा दे तो क्या कर लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय z, राइट। तो उसने कहा कि यार ये हमारे पास h दे रखा है, ये हमारे पास r दे रखा है फॉर्मूले वाइज, और यहाँ पर आपको r की और h दोनों की वैल्यूज भी गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है थीटा। तो कैसे करें, हम ऐसा करते हैं h को r से डिवाइड कर देते हैं ताकि इनका रिलेशन एक बन जाए। तो अगर हम इनको रिलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू h अपॉन r इज इक्वल टू व्हाट, h की वैल्यू क्या है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z मल्टीप्लाई g चला जाएगा ऊपर, क्योंकि अपॉन में r करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, g यहां चला गया, यहां क्या बचा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों आप इसको अब ट्राई करें, सॉल्व करें कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो h बाय आर की वैल्यू आपको क्या मिलती है, कितनी वैल्यू मिलती है आपको h बाय आर की। जल्दी से एक बार ये ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आप इसे सॉल्व कर पाएं, जल्दी करो। चलेगा, नहीं आया आपसे तो इसमें क्या क्या कैंसिल होते हैं, तो g से g मारा गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मारा गया और एक साइन से साइन मारा गया। तो यहां से जो h बाय आर की वैल्यू मिलती है दैट h बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन अपॉन कॉस इज व्हाट tan थीटा, और 1 बाय 2 2 जो 4, यानी कि 1 बाय 4 ऑफ tan थीटा। अगर मैं यहां से एंगल निकालना चाहता हूं तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैं यहां से tan थीटा निकालना चाहूंगा। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालना चाहता हूं तो tan थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज 4 इंटू एच बाय आर, और h और r की वैल्यू आपके पास गिवन है तो क्या होगा 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, 40/50 है ना। तो यहां से एक जीरो मारी गई, यहां पे 5 × 40 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू करीब 0.8, और यहां से थीटा निकालना चाहोगे तो थीटा क्या आएगा, दैट थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स ऑफ 0.8, और इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा करीब आता है 38 डिग्री अप्रॉक्स, है ना। ये आप निकालना सीखे अपने मैथ्स टीचर से, शायद आपको अच्छे से सिखा पाए, मैथ्स का पार्ट है। तो यहाँ से थीटा क्या है आपका
38 डिग्री है, क्योंकि फिजिक्स तो मैंने आपको पढ़ा दी ना, फिजिक्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद बच जाता है क्या, मैथमेटिक्स, और जो मैथमेटिक्स बचता है उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस बचती नहीं है। तो यहाँ से हमने थीटा भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो मैंने आपको कुछ 4-5-6 न्यूमेरिकल जो कराए हैं, इनमें केवल बेसिक बातें बताई हैं कि किस तरह से हम लोग रेंज निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बातें करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाऊंगा। मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप प्लीज सारी वीडियोस देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बारी आपको टिकना है, एक बारी आपको आना है, कुछ देर बैठना है, समझना है, चीजों को देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाएगा खेल, बहुत मुश्किल नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप प्लीज खुश रहिएगा और ये सभी वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।